हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी घड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, और इसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि आपके जो 2021 के अंतर्गत और 2019 के अंतर्गत जो 2018 वाली वैकेंसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपके सिलेबस है उसके अंतर्गत से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिकों से बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं बात करूँ कि आप लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछोगे कि आपको कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो पहले तो कंप्लीट अपने सिलेबस को पढ़ता है और उसके साथ ही वो अपने प्रीवियस पेपर को देखता है कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे संबंधित ही अपन आज बात करने वाले हैं। तो सुपरवाइज़र के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं अपने सामान्य हिंदी, जो कि आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके जो पूर्णांक यानी कि आपके नंबर होते हैं वो 45 नंबर का होता है, कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ कि आपके हिंदी के अंतर्गत आपके जो 11 टॉपिक दिए गए हैं हिंदी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं एक बार किस प्रकार से पूछा गया है। तो 2000 की वैकेंसी के अंतर्गत जो आपके संधि थी उससे वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि 2019 के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आपको पता चल रहा है कि आपके संधि से 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको संधि तो अच्छे से करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके 2021 के अंतर्गत आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भी प्रत्यय से पूछा गया था, उपसर्ग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर आप इसी चीज़ के अंतर्गत देखोगे कि आपके जो 2019 के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन उपसर्ग का और एक क्वेश्चन प्रत्यय का, तो यहाँ से ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ समास विग्रह या समास की, तो जो समासिक पद वगैरह होते हैं वहाँ से आपके 2018 के अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो समास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 क्वेश्चनों का वेटेज रखता है। तो इसके अंतर्गत 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि आपके सामने 11 टॉपिक हैं और 15 क्वेश्चन हैं, तो 11 टॉपिकों में से 11 क्वेश्चन तो 100% बनने वाले ही हैं। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे कि 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे कि शब्द युग्मों के अर्थभेद की। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन ही 2018 में पूछा गया था। पर्यायवाची शब्दों की बात करी जाए तो 2021 का पेपर था उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों से पूछे गए थे और विलोम शब्द का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करूँ शब्द शुद्धि की, तो शब्द शुद्धि के अंतर्गत आपके 2021 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 की बात की जाए तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अपन बात करें कि शब्द शुद्धि के बाद वाक्य शुद्धि की, तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत भी एक एक क्वेश्चन दोनों बार पूछे गए हैं, 2018 में भी और 2021 में भी। इसके अलावा मैं बात करूं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आपके 2021 के अंतर्गत वाक्यांश के लिए 2 शब्दों के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। पारिभाषिक शब्दावली की जो आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन इसका 100% आने वाला है और हर बार एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। बात करें मुहावरे वाक्यों के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग, तो मुहावरे का भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो एक क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। और लोकोक्ति का आपका 2021 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वेश्चन ही आपके 2018 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंतर्गत आया हुआ है। तो जो भी रेड कलर के अंतर्गत नंबर दिए गए हैं ये आपके 2018 वाली वैकेंसी के हैं और जो ग्रीन के अंदर दिए गए हैं ये 2021 की वैकेंसी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इससे एनालिसिस हो गया होगा कि फ्रेंड्स हिंदी के अंतर्गत हर एक टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो विशेषकर जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो आपके लिए जो वाक्य शुद्धि है वहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सामासिक विग्रह है, समास विग्रह है, उसके अंतर्गत भी आपके 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। आपको संधि अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि अब की बार 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को बनाओगे तो और भी अच्छे से तैयार हो सकती है। चलिए अब मैं बात करूंगा जीके की। तो जीके के अंतर्गत आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी क्वेश्चन संख्या आती है 25 और पूर्णांक होते हैं इसके 75।
अब इसके अंतर्गत बात करते हैं कि आपके भूगोल की। तो भूगोल के आपके क्वेश्चन आए थे, आपके जो भौगोलिक विभाजन थे उस वहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2018 के अंतर्गत, और एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका जो 2021 के अंतर्गत पेपर हुआ था उसके अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूँ जलवायु की, तो जलवायु के अंतर्गत से भी एक एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदियों से एक एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्वतों से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो अभ्यारण्य था उसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही करके आप लोगों को पता चल रहा है कि जो राजस्थान की भौगोलिक संरचना है या आपकी ज्योग्राफी है, वहाँ से आपका वेटेज 4 से 5 क्वेश्चनों का रहने वाला है। तो 5 क्वेश्चन तो 100% ही आता है। क्यों, अभ्यारण्यों को भी आपको अच्छे से देख के जाना है। आपको पता है कि आपके 2021 में पूछा गया है और 2018 के अंतर्गत भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखती है आपके ज्योग्राफी है राजस्थान की वो, और काफ़ी बड़ी भी नहीं है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा चलते हैं फिर आपके इतिहास की ओर, कि इतिहास में से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका था कालीबंगा और आहड़, इसके अंतर्गत से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही के अंतर्गत दोनों एग्ज़ामों के अंतर्गत नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके महाराणा कुंभा है, उससे आपका पूछा गया था 2018 के अंतर्गत एक क्वेश्चन। इसके अलावा मैं बात करूँ महाराणा प्रताप, जो कि हल्दीघाटी का युद्ध था, उसकी अंतर्गत पूछा गया था आपके 2021 के अंतर्गत एक क्वेश्चन। इसके अलावा सवाई जयसिंह का भी 2021 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व थे 2021 के वो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके 2018 के अंतर्गत एक कुंभा से पूछा गया था और एक वीर दुर्गादास राठौर से पूछा गया था। तो आपको ये मेनली ध्यान रखना है कि जो आपके जोधपुर संभाग वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो आपके मेवाड़ वाले हैं और मारवाड़ वाले हैं, इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जयपुर वाले हैं, उनको भी आपको अच्छे से देखना है। अब पर वो बात करते हैं साहित्यकारों की, तो साहित्यकारों से भी काफ़ी हर बार 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं। तो साहित्यकारों के अंतर्गत एक एक क्वेश्चन पूछा गया है 18 के अंतर्गत भी और 2021 के अंतर्गत भी। इसके अलावा मैं गायक कलाकारों की बात करूँ तो गायक कलाकारों में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आया था एक राजस्थानी भाषा दिवस का, तो आपको दिवसों का भी विशेष ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जो पार्क था, जीके के अंतर्गत पार्क वगैरह होते हैं, उनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बात करूं कि जो शिलालेख थे उनसे भी क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो एक क्वेश्चन शिलालेखों का आपको देखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत बताई दी आपको, और राजस्थानी जो स्वतंत्रता संग्राम है जिसके अंतर्गत जो आपके किसान आंदोलन वगैरह हो गए, वहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2021 के अंतर्गत और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूँ राजस्थानी बोलियों का विभाजन वगैरह ये है, उनके अंतर्गत भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा जो कृषि पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली है, तो ये आप एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी पढ़ते हो। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2021 के अंतर्गत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो एग्रीकल्चर और जो आपका राजस्थान जीके हैं उसके दोनों के अंतर्गत इंक्लूड हुए थे, लेकिन आपके पूछे गए थे आपके ओनली जीके के अंतर्गत। तो आपके इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ लोक देवियों की, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंतर्गत। संत और संप्रदाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि दोनों बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपके 2021 हो या 2018 हो, दोनों के अंतर्गत एक एक क्वेश्चन पूछा गया है संत और संप्रदाय से। इसके अलावा मैं बात करूँ प्रमुख त्यौहार व मेले, तो पशुओं के पशु मेले हैं उनमें से 2021 के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल मेले वगैरह होते हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके पढ़ वगैरह हैं, जितने भी ये लोक कलाएँ वगैरह हैं, ये लोकगीत वगैरह है, नृत्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक फड़ का क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा लोक नाट्य के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। इसके अलावा लोक वाद्य की बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे टॉपिकों को आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है।
इसके अलावा मैं बात करूँ जनजातियाँ, तो जनजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 2 क्वेश्चन आपके 2018 के अंतर्गत पूछा गया था और 1 क्वेश्चन आपके 2021 के अंतर्गत इसमें से पूछे गए थे। इसके अलावा मैं बात करूँ कि स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण की, तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके 2018 के अंतर्गत जो वैकेंसी हुई थी उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। हस्तकला की बात की जाए तो हस्तकला के अंतर्गत आपका पिछली बार 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंतर्गत। इसके अलावा मातृ भांड वगैरह जो आपकी हस्तशिल्प कला है, वहाँ भी 2018 के अंतर्गत भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 1 क्वेश्चन आपका संग्रहालय से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ स्थापत्य कला की, जिसके अंतर्गत दुर्गों में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के अंतर्गत, और जो मंदिर मस्जिद है वहाँ से मंदिरों में से पूछा गया था आपके 1 क्वेश्चन तो 2018 के अंतर्गत और 1 क्वेश्चन 2021 के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो भी आप लोगों को बताया मैंने कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ कि सस्य विज्ञान की एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत मैं बात करूँ कि जलवायु खंडों से आपके 2018 के अंतर्गत 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो आपके अम्लीय भूमि का प्रबंधन वगैरह है वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंतर्गत, और राजस्थान की जो मृदाएँ वगैरह हैं उनके प्रकार वगैरह हैं वहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और जो मृदा क्षरण है, जो सोइल इरोजन है, वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2021 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 के अंतर्गत भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे टॉपिकों को काफ़ी अच्छे से आपको तैयार करना है। पोषक तत्वों की बात की जाए तो पोषक तत्वों से आप 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूँ पारंपरिक कृषि क्रियाएँ वगैरह होती हैं, वहाँ से भी 1 क्वेश्चन आपके 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो उर्वरक वगैरह होते हैं वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आए थे आपके 2018 के अंतर्गत, और उर्वरकों में से आया था 1 क्वेश्चन आपके 2021 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो मिश्रित उर्वरकों में से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2018 के अंतर्गत। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे और एक एक एनालिसिस करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूट वगैरह है तो वहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इंस्टीट्यूट वगैरह में से। एक तो IMDE जो आपका कोलकाता में था 1875 में, और इसके अलावा जो आपका भोपाल के अंतर्गत सोइल का इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत पूछा गया था, सोइल इंजीनियरिंग का। अब नेक्स्ट बात करूँ तो मैं आप लोगों को कि सिंचाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सिंचाई से आपका 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो सिंचाई की महत्व है वहाँ से, और इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई है वहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंचाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि सिंचाई की विधियों के अंतर्गत ही 1 क्वेश्चन आपका 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आपके खरपतवार विज्ञान या वीड साइंस के बारे में, तो यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो ये 1 क्वेश्चन आपके 2018 के अंतर्गत आया हुआ है। इसके अलावा करंट जीके के अंतर्गत जो इनाम वाला था इसके बारे में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कक्षत कलिकाएँ, जो कि आपके उससे रिलेटेड है, इसके अंतर्गत आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपके PGR वगैरह हैं वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको मैं बताऊँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती है आपके लिए क्रॉप्स वगैरह, तो काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत क्रॉप्स वगैरह के लेकर कन्फ्यूज़ रहता है कि अपन पढ़े कि नहीं पढ़े। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मक्का है, मक्का से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 के अंतर्गत और 1 क्वेश्चन आया हुआ 2021 के अंतर्गत। तो आप लोगों को पता है कि मक्का इंपॉर्टेंट बन जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से हर बार 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ ज्वार की, तो ज्वार का भी 1 क्वेश्चन आपके 2021 में आया हुआ है, बाजरे का भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है, धान का भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है और जौ का भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि अनाज वाली फसलें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है 6 की 6 क्रॉप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को पता चलेगा कि आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए 6 क्रॉपों में से आपके 2018 के अंतर्गत, और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2021 के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 6 क्रॉपों में से ही आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो फिर ऐसी चीज़ों को तैयार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि दालों में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी 2 वर्षों के अंतर्गत, या 2 एग्ज़ाम हुई है उनके अंतर्गत। इसके अलावा तिलहनी के अंतर्गत आपकी मूंगफली से 1 क्वेश्चन पूछा गया है
2021 के अंतर्गत, और कपास के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के अंतर्गत। चारे वाली फसलों के अंतर्गत से दो जो पेपर हुए हैं उनमें कुछ पूछा नहीं गया है। इसके अलावा मसालों के अंतर्गत आपके धनिये का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंतर्गत। इसके अलावा नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ने का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि आलू आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो सीड साइंस है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो एक क्वेश्चन इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ही आपको शुष्क खेती के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंतर्गत, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शुष्क खेती से भी क्वेश्चन 100% बनने की संभावना रहती है। तो ये आपके एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ उद्यान विज्ञान की, तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी क्रॉपें अपने को पढ़नी है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसके अंतर्गत जो उद्यानिकी फलों का महत्व है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंतर्गत। और आपके मैं बात करूँ कि जो फलदार पौधे नर्सरी है, नर्सरी से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इसको विशेषकर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपके 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो नर्सरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब मैं बात करूँ प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन से आपके 2021 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि कटाई छटाई की, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा जो आपके पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वहाँ से भी आपके एक एक क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो आपको पीजीआर काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो फल जो भी अपने क्रॉप्स वगैरह दी गई है उनके अंतर्गत सभी की बीमारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारियों में से आपके क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसके अंतर्गत जो आम है, आम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2018 के अंतर्गत और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2021 के अंतर्गत, तो आम क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके साथ साथ ही आपके नींबू वर्गीय फसल है या क्रॉप्स वगैरह है, वहाँ से भी एक एक क्वेश्चन दोनों बार पूछे गए हैं 2018 में भी 2021 में भी, तो नींबू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ अनार से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के अंतर्गत और 2021 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अनार भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है। बेर और खजूर से भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के अंतर्गत, और अंगूर के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 के अंतर्गत भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा टमाटर की मैं बात करूँ वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स में टमाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा प्याज के अंतर्गत आपका 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पत्ता गोभी के अंतर्गत भी एक एक क्वेश्चन हर बार दोनों बार पूछा गया है, 2018 में भी 2021 में भी। अब कद्दू वर्गीय की मैं बात करूँ, उसके अंतर्गत आपके खरबूज तरबूज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि बात करें कि 2021 में तरबूज से या वाटरमेलन से पूछा गया है और 2018 के अंतर्गत मस्क मेलन या खरबूजे से पूछा गया है, तो अब की बार भी संभावना है कि कद्दू वर्गीय के अंतर्गत से तरबूज या खरबूज में से आपकी वेराइटियों में से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आलू का बता दिया कि हर बार आलू से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपके जो परिरक्षण की विधियां हैं इनके अंतर्गत भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो जेम से दोनों बार एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और जेली से भी आपके 2021 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जेम जेली अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि हर बार एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इसको विशेषकर ध्यान रखना है। औषधीय पौधों की बात करी जाए तो औषधीय पौधे आपके सामने 7 से 8 पौधे होंगे, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2023 में भी इससे 100% पूछा जाएगा। फूलों की बात की जाए तो फूलों के अंतर्गत भी आप लोगों को पता ही होगा कि गुलाब से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही गुलाब से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और गेंदे से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंतर्गत। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि फूलों के अंतर्गत भी आप अपने ज़्यादा नहीं है 3 से 4 क्रॉप होंगी जिनका अध्ययन करना है, तो वहाँ से भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि लास्ट जो पशुपालन का आता है सिलेबस, उसके अंतर्गत भी आपको कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी और वही आपके 60 नंबर का ये क्या हो जाता है पेपर हो जाता है। तो पशुपालन के अंतर्गत आपको जो भी नस्लें वगैरह हैं उनकी विशेषताओं का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि विशेषताओं में से भी आपके जो 2018 का पेपर था वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो गाय है, गायों में से 2 क्वेश्चन बने थे, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जैसे नागौरी वगैरह का पूछा गया था 2018 के अंतर्गत और होलिस्टन फ्रीजियन का पूछा गया था आपके जो
2021 का पेपर था उसके अंतर्गत। तो ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बन जाती है, सॉरी इंपॉर्टेंट नस्ल बन जाती है यहाँ पे। गाय गाय के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भैंस में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बकरी में से 3 क्वेश्चन और भेड़ में से 4 क्वेश्चन 2021 के अंतर्गत पूछे गए हैं। और ऐसे 2018 की बात की जाए तो गाय में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, भैंस में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जमुनापारी है वो पूछा गया था 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुसंधान पूछा गया था बकरी का, तो 2 क्वेश्चन बकरी में से बन जाते हैं और ऊँट में से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 2018 के अंतर्गत। ऐसे ही ऊँट के क्वेश्चनों की बात की जाए तो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं 2021 के अनुसार। तो ये नस्लें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से 100% आपका जो 8 से 10 क्वेश्चनों का वेटेज है वो यहीं से रहने वाला है, तो इनको विशेषकर आपको देखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपका इंस्टीट्यूट है वो भी आपको देखना है। इंस्टीट्यूट से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपके जो दवाइयाँ वगैरह है या जो बीमारियाँ वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखना है कि जो जीवाणुरोधी दवाइयाँ कौन सी, विरेचक, उत्तेजक, कृमिनाशक, इनका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अब आपके 2021 के अंतर्गत। तो जैसे पिछली बार दवाइयाँ पूछी गई थी, ऐसे ही 2018 के अंतर्गत बीमारियों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो कि खुरपका मुँहपका का क्वेश्चन एक बार हर बार आता है, चाहे आपका 2018 वाला एग्ज़ाम हो, चाहे 2021 वाला एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से एक-एक क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो आपको विशेषकर इस डिजीज़ को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एंथ्रेक्स की बात करूँ तो एंथ्रेक्स के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा हुआ है, गलघोटू का पूछा हुआ है, थनैला का पूछा हुआ है, दुख जवार का पूछा हुआ है। इससे अलावा 2021 के अंतर्गत रानीखेत से पूछा गया है और दूध का परीक्षण वगैरह है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंतर्गत। खीस का संगठन है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के अंतर्गत। और वसा से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो घनत्व का और एक वसा का। तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके 2021 के अंतर्गत। तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ से कितने डेयरी साइंस कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं। तो ये आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चला होगा फ्रेंड्स कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को तो काफ़ी सीरियस लेके या काफ़ी अच्छे से तैयार करनी है, जिनके अंतर्गत से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बाकी जो अदर बच रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है। लेकिन जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को इतना अच्छे से करना है कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।